आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण एवं राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 1 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी का कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुलाई माह में हुई बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 34,511 किसानों को लगभग 98 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को निर्मित करने और 8 टोल प्लाजा को निःशुल्क करने की घोषणा की। और मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार SYL के मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए गंभीर है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये समारोह राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के लिए दिए गए पुरस्कार दूसरों को प्रेरित करेंगे। उन्होंने नई प्रौद्योगिकी अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर बल दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 1 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा ने लाखों लोगों को एकजुट किया है। ये यात्रा अब तक लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए काम करने का संकल्प लिया है। यात्रा की मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुलाई माह में हुई भारी बारिश व बाढ़ के कारण लगभग 12 जिलों में हुए फसली संपत्ति, पशुधन सहित हुए भारी नुकसान के लिए आज 34,511 किसानों को 97 करोड़ 93 लाख 26 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को दी गई मुआवजा राशि में 49,197 एकड़ का वो क्षेत्र भी शामिल है जिसकी पुनः बिजाई कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज दिए गए मुआवजे में कपास की फसल शामिल नहीं है, इसका सर्वेक्षण अभी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25% से लेकर 100% तक फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में वाणिज्यिक संपत्तियों के नुकसान के लिए 6 करोड़ 70 लाख 97,277 रुपए की मुआवजा राशि अनुमोदित की गई है। इसे शीघ्र ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन, घरों, वाणिज्यिक संपत्तियों की क्षति तथा कपड़ों, बर्तनों व अन्य घरेलू सामान की क्षति के लिए 5 करोड़ 96 लाख 83 हजार रुपए की राशि 11 अक्टूबर को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे ही बैंक खातों में डाली गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में मारे गए 40 लोगों के परिजनों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि दी गई है। बाकी 7 लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रकार अलग अलग नुकसान के लिए अभी तक कुल 112 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि मुआवजा स्वरूप दी जा चुकी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। इनमें नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 103 तथा शहरी स्थानीय विभाग की 107 कॉलोनियां शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी 2274 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने बारे अधिसूचना के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की है। इनमें नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें, सीवरेज, जलापूर्ति और गलियों में रोशनी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 8 और टोल प्लाजा को लोगों के लिए निःशुल्क करने की घोषणा की है। इनमें 7 लोक निर्माण विभाग के टोल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे वहां से गुजरने वाले आमजन को 22 करोड़ 48 लाख रुपए के पथ पार कर से राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार सतलुज यमुना लिंक नहर मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लागू करवाने के लिए गंभीर है। इस मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 28 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में 4 मंजिला भवन निर्माण की नीति जहां जनता नहीं चाहेगी वहां लागू नहीं होगी। ये नीति नए क्षेत्र में लागू होगी। गुरमीत राम रहीम की पैरोल के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरोल लेने का हक हर कैदी को है। लोकसभा में सुरक्षा चूक को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि निश्चित ही इसके पीछे देशद्रोही लोगों व संगठनों का हाथ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधुर तथा अविवाहित महिलाओं व पुरुषों को मासिक वित्तीय सहायता योजना के तहत 12,882 विधुरों तथा 2,026 अविवाहितों की पहचान की गई है। इन्हें इसी महीने से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक में देश भर में हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिलने की जानकारी भी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी नौकरी के लिए अनुबंध आधार पर लगे 986 लोगों को नियुक्ति पत्र भी भेजे। हरियाणा विधानसभा के कल शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में हरियाणा का राज्य गीत घोषित करने बारे एक प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सरकार ने 3 गीतों का चयन किया है और सदन के पटल पर तीनों गीतों को पेश किया जाएगा। मतों के आधार पर सर्वाधिक वोट मिलने वाले गीत को 1 साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विधायक आदर्श नगर ग्राम योजना के तहत अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। श्री विज ने बताया कि सरकार द्वारा ये राशि जारी कर दी गई है। गृहमंत्री ने बताया कि योजना के तहत कल्लरहेड़ी सड़क का निर्माण, बरनाला गांव में आरसीसी नाला, गरनाला में तालाब की 4 दीवारी व अन्य कार्य के अलावा खतौली, धनकौर, पंजोखरा साहिब, टुंडली, बाडा आदि गांव में कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण एवं राष्ट्रीय दक्षता नवाचार पुरस्कार प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 1 महीने से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी का कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 13 जिलों की 210 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और 8 टोल प्लाजा को निःशुल्क करने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।